पाकिस्तान को अपने रनवे अगर रिवाइव करना है तो उसको इस तरह का फैशन क्रिएट करना ही करना होगा। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान में नित नए फैशन कैसे मुतारिफ कराए जाते हैं और मुल्क के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के डिजाइनर्स कौन सी तालीम हासिल करते हैं, इनको किस बिना पर हायर किया जाता है और फैशन डिजाइनर्स महाना कितना कमाते हैं। ये क्या आइडियोलॉजी है इसके पीछे? बेसिकली घरेलू औरतों के ऊपर कमेंट्री है कि किस तरह घर की औरतें अपनी सारी ज़िंदगी घर वालों के लिए गुजार देती हैं और उनकी कोई हॉलीडेज़ नहीं होती, कोई छुट्टियां नहीं, कोई ईद नहीं, कोई त्यौहार नहीं, और उसके बावजूद भी जब दिन ख़त्म होता है तो उनको ये कहा जाता है तुमने सारे दिन में क्या किया है, तुम बच्चों की परवरिश सही नहीं कर रही, खाना सही नहीं बना रही, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारे काम करने भी तुम नहीं है। तो वो जो एक औरत एक ऐसे डिलेमा में फंस जाती है, उस औरत की उन बातों और उसका जो एक लाइफ स्टाइल है जिसे हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है एक फ़नी अंदाज़ में, एक मज़ाहिया अंदाज़ में किया है। डिफरेंट ये बनाई है मैंने, एडवर्टाइजमेंट्स बनाई हैं जिसके अंदर मैंने उस औरत की ज़िंदगी को पोर्ट्रे किया। सब्र बर्दाश्त का शरबत हो गया या इज़्ज़त नफ्स मार स्प्रे है, और ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को पोर्ट्रे कर रही हैं। अब अपने गारमेंट्स में उनको इस तरह से ले आई हूँ कि मेरे गारमेंट्स उसकी पैकेजिंग बन गए उस आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं? ये जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं ये आम रूटीन में कौन पहनता है? ये गारमेंट्स बेसिकली एक थॉट प्रोवोकिंग गारमेंट है, जो कि कुछ मैंने वेयरेबल भी बनाए हैं, कुछ थोड़े एवनगार्ड फैशन में भी हैं, कि ताकि लोग बेसिकली एक स्लोगन दिखाने के लिए, इट्स अ पोस्टर, इट्स अ पैकेजिंग, जो कि लोग देखें और उसको समझें। एंड यू कैन मेक इट वेरेबल बाय जस्ट मेकिंग अ फ्यू ट्विक्स। ये वेरेबल है, ये वेरेबल है, ये वेरेबल है, दिस इज़ ऑल्सो वेरेबल, दिस इज़ अ लिटिल बिट मोर ऑन द एवनगार्ड साइड। और बेसिकली ये टारगेट कर रहा है फैमिलीज़ को, लोगों को जो उन औरतों के साथ, उन होम मेकर्स के साथ रहते हैं, बेसिकली उनके साथ उनको टारगेट करा है कि वो देख के इसको समझे। अच्छा, ये औरत मार्च को, फेमिनिज्म को, उस किस्म के स्लोगन्स देखने को मिल रहे हैं, ये उसको पोर्ट्रे कर? मेरा ख्याल में नहीं, फेमिनिज्म इज़ मोर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन जनरल। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि जो आजकल बहुत ही ख़राब हुआ है फेमिनिज्म का आइडिया, मैं ये नहीं कहती कि औरत को ये काम नहीं करने चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज़ कंपनसेशन के बगैर नहीं आती इस दुनिया में। हम पढ़ते हैं, हमें डिग्री मिलती है, हम काम करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। तो एक औरत ही एक वाहिद वो ऐसी इंसान है जो सारी ज़िंदगी काम करती है बगैर कंपनसेशन के, और उसे चाहिए भी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। तो मैं ये नहीं कहती कि उसको काम करना नहीं चाहिए, मैं ये कहती हूँ अगर वो अपनी सारी ज़िंदगी हमारे लिए लगा रही है तो एज अ फैमिली हमें उसे एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए, हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए। आपने दोनों जेंडर्स की नहीं बनाई, क्योंकि मर्द भी सदियों से काम कर रहे हैं, उनको भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ये बात मुझे बहुत आई है, लेकिन बेसिकली जो हमारा थीसिस टॉपिक होता है वो हम लोगों ने नैरो डाउन करना होता है। एग्जाम्पल इसकी मैं इस तरह से देती हूँ, जिस तरह हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं, हम बैठ के एक ही दफ़ा में सारी पोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। हम यहाँ लैंड पोल्यूशन की बात करेंगे या नॉइज़ पोल्यूशन की बात। जब मैं एक्नॉलेजमेंट की बात कर रही हूँ तो इस तरह तो बच्चे भी एक्नॉलेज नहीं होते, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो एक्नॉलेज नहीं हो रहे, एम्प्लॉयज़ एक्नॉलेज नहीं हो रहे, औरतें एक्नॉलेज नहीं हो रही, वर्किंग वुमेन भी एक्नॉलेज। पूरा पाकिस्तान एक्नॉलेज वाला। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। मैंने पर्सनली घरेलू औरत को इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने अपने घर में से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन थी, और मेरी मदर को मैंने 22 साल काम करते अपनी ज़िंदगी के देखा, एंड शी इज़ बिन अ हाउस वाइफ फॉर 30 ईयर्स। तो वो जो 30 साल उस औरत ने काम किया और हम उसको एक शुक्रिया भी नहीं कहते झूठे मुँह, तो वो मुझे एक दिमाग में मेरी बात हुई, इसलिए मैंने फिर हाउस होल्ड वूमन को पोर्ट्रे किया आप। फ़ैशन डिज़ाइन की डिग्री यहाँ बैचलर्स कराई जाती है PIFD के अंदर, जिसके अंदर 4 साल की प्रोग्राम होता है, उसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। और फ़ैशन डिज़ाइन की डिग्री में आप आगे जाके फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर में आप काम कर सकते हैं, आप पैटर्न मेकिंग, प्रिंट मेकिंग, आप आगे फ़ैशन स्टाइलिस्ट, फ़ैशन फोटोग्राफर, आप डिफरेंट इससे रिलेटेड काफ़ी फील्ड में, जैसे फ़ैशन इंडस्ट्री होती है, इससे आप रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। ये जो एग्जीबिशन लगी है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये तरह तरह के जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं यहाँ पे, ये किस लिए लगाई जाती है? हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो हमारा फाइनल थीसिस से डिस्प्ले होता है, उसके अंदर हमें अपनी एक आइडियोलॉजी बनानी होती है, अपना स्टाइल, अपना एस्थेटिक बनाना होता है। अब जैसे किसी ने हमारी कल्चर के ऊपर किया हुआ, जैसे बसंत के ऊपर किया हुआ है, मैंने अपने 1970s के एरा पर किया हुआ है, पाकिस्तानी हिपीज़ के ऊपर। तो हम अपनी एक आइडियोलॉजी, एक कल्चर, एक टॉपिक बनाते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर पूरा प्रोसेस, बोर्ड्स वगैरह, ड्रेपिंग, पैटर्न मेकिंग, पूरा टेक्सटाइल मेकिंग खुद ही करते हैं। और फिर एंड पे हमारे जो 2 महीने होते हैं उसके अंदर हम उसकी स्टिचिंग करके हमने अपने सारे 5 गारमेंट्स को रेडी करना होता है, और उसकी फिर जूरी होती है, हमारे इंडस्ट्री से डिज़ाइनर्स आते हैं, वो हमारी फाइनल जूरी करते हैं। तो अभी ये सारी एग्जीबिशन लगी हुई है, कौन आ रहा है यहाँ पे और इसका क्या आउटपुट आएगा?
हमारे काफ़ी डिज़ाइनर्स आए हैं, जैसे हमारे रिनाउंड हमारे एलमनाई हैं, HSY, कामयान रुकनी, जोनी अनवार, समन तारिक, हमारे सीफैम प्राइवेट लिमिटेड से हमारे आए हैं, केसरिया लेजर क्लब के लोग आए हैं, ज़ारा शाहजहां के लोग आए हैं। बच्चों की कहाँ पसंद करते हैं वो कार्ड्स ले जाते हैं और फिर उनको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सबके जैसे हर ब्रांड की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना एस्थेटिक होता है। कोई ब्राइडल कट्योर है तो जो ज़्यादा एम्बेलिशमेंट वाला काम होगा उसको हायर करेंगे, तो ये ऐसी हायरिंग प्रोसेस होती है। कितनी रेशो होती है यहाँ पे, हायरिंग परसेंटेज कितनी होती है? हमारी माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी का क्लेम है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाती है यहाँ सारे डिज़ाइन हाउसेस में, या ज़्यादातर बच्चे अपना आधे खोल लेते हैं ब्रांड्स अर्ली स्टेज से, फिर आधे एक्सपीरियंस के लिए फिर काम करते हैं डिज़ाइनर ब्रांड्स के अंदर। तो अभी आपको मिली है कहीं जॉब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी जगह से ऑफ़र्स आई हैं, ज़ारा शाहजहां HSY की तरफ से आई हैं। अब बस इंटरव्यू के लिए बस वेट कर रहे हैं। थोड़ा अपने ये बताइएगा इसका डिज़ाइन के बारे में, और कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, और क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी? अब इसका जो मेरा थीम था, पर्सनली मुझे खुद लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, तो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था एल्बर्ट कैमू के नाम से, तो उसकी एक फ़िलासफ़ी था एब्सर्डिज़म के नाम से। तो वो इंसानी की ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को ना इस तरह एग्जैजरेटेड तरीके से प्रेजेंट करता था कि एक आम सी भी चीज़ ना अगर आप उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर दो या उसको इस तरह अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं लगा दो तो वो एक डिफरेंट मीनिंग ले लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे इसमें मैंने लिप्स और आई बॉल्स का बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि इस मूवमेंट में जितने पेंटर्स शामिल थे तो वो इंसानी फ़ीचर्स को ना बहुत एक मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करते थे। वो बेसिकली जो ऑडियंस होती है और जो आर्ट होती है उसके बीच में एक डायलॉग, एक मुकालमा इंस्टिगेट करती है। तो इसमें भी इसलिए मुख्तलिफ रंग बहुत ब्राइट यूज़ किए हुए हैं, मैंने कलर ब्लॉकिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली आर्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गारमेंट्स है। ये आपकी मैंने डिज़ाइन देख लिया, ये आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में रहती है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? पाकिस्तान का अपना रनवे अगर रिवाइव करना है तो सिर्फ वो लहंगों, ब्राइडल वेयर, शलवार कमीज से रिवाइव नहीं होगा। अगर उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए ना तो उसको इस तरह का फ़ैशन क्रिएट करना ही करना होगा, क्योंकि अब हम इस स्टेज पे स्टेबलाइजेशन हो चुकी है कि अगर अब हम कुछ और एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब इतनी है रिनाउंड और हमारा अपना जो कटोर फैशन इतना है रिनाउंड कि अगर हम इस तरह के थोड़े से जो मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो मेरा बेसिक टारगेट ऑडियंस यही था कि लोगों को दिखाना कि पाकिस्तान में भी इतनी पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती है। फैब्रिक कौन सा यूज़ हुआ है इसमें? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ में 6 से 7 किस्म की फैब्रिक इस्तेमाल हुए हैं, जो मैंने खुद फैसलाबाद और सियालकोट से रिसोर्स किए हैं, जो भी स्पोर्ट्स वेयर है बेसिकली। जो मुझे क्योंकि बड़े बड़े गारमेंट्स बनाए थे तो मुझे आम कॉटन और लीलन से हटके कुछ सोचना था, क्योंकि रंगों के मुताबिक। तो मैंने ये स्पोर्ट्स वेयर का फैब्रिक यूज़ किया, मैश जो होती है, जो अक्सर जूतों में भी इस्तेमाल की जाती है उसको, और मैंने एक सितारों का फैब्रिक इस्तेमाल किया, उसको डाई किया है, हैंड डाई किया है। और इसमें कुछ पाकिस्तान की एक वो दिखाने के लिए अड्डे का काम भी बहुत इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे उस जैकेट में क्रिस्टल का काम है, अड्डे मोतियों का है, सितारों का है। तो ये सब एक कोलैबोरेशन है दिखाने के लिए कि यहाँ पे ब्राइडल वेयर, कमीज शलवार से बढ़ के भी बहुत पोटेंशियल है स्टूडेंट्स की। कोई ऑफ़र आई है जो? हाँ ज़रूर, मुझे बेसिकली ज़्यादा एग्जीबिशंस की ऑफ़र ज़रूर आई है, 2 से 3 एग्जीबिशंस जो लग रही हैं, जो आर्टिस्ट का ब्रांड की ऑफर? हाँ मुझे उससे आई है, HSY जो है, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की हुई है, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू की ऑफ़र की है, तो उधर है। और एक और ज़ुरिया दौर है एक ब्रांड। आप ये करते? बेसिकली स्टार्टिंग डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनका जो आजकल का रेट है वो 70 है, 65 to 70। बट क्योंकि अब ऑब्वियसली टाइम चेंज हो रहा है, पैसों की वैल्यू चेंज हो गई है, तो डिज़ाइनर्स नो दे वर्थ, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ ज़्यादा मांगना स्टार्ट हो गए। अब ब्रांड्स दे भी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 बिज़नेस मेजर चलते हैं, जो है रेस्टोरेंट का, खाने का और पहनने का। अच्छा, ये इस तरह था कि मैंने अनारकली की स्पेस को लिया और फिर वो जो जुगाड़ वाला एलिमेंट था डिस्प्ले गुड्स को, उनको लिया और उनको थोड़ा सा जो वहाँ के कलर्स थे उन सबको मर्ज किया उनके एलिमेंट्स के कलर्स के साथ, तो इसलिए थोड़ा ब्राइट और पॉप आ रहा है। और मेरे काम वहाँ के ज़्यादा एलिमेंट्स वहाँ की सिल्वेट्स थी, कपड़े थे, तो इसलिए मेरे काम में कपड़े ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? मेरी टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स हैं। ऐसे डिज़ाइन नॉर्मली तो कोई वैसे पहनने में नज़र आते हैं आपको? ऐसे होते हैं, अगर हम मार्केट रिसर्च करें तो रास्ता, ओआमी, उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग और इस तरह का एलिमेंट अब आ रहा है। कोई ऑफ़र आई है जो? कुछ आए हैं लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है, कितना अर्सा लगा इसको डिज़ाइन करने में, और क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी?
जैसे बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरे टॉपिक का नाम है अटखेलियाँ, जिसका मतलब है प्लेफुलनेस या फिर शरारतें आप कह सकते हैं, बचपन की शरारतें। अब ये आता भी मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से, एक पास से आता है कि मैं पैदा भी बाहर हुआ मिडिल ईस्ट में, अबू धाबी में, और रहा भी वहाँ फॉर 20 ईयर्स। तो फिर जो अपना कल्चर में जो अपने कल्चर्स थे, अपने रिचुअल्स थे, वो उन हिसाब से मैंने नहीं गुजारा वो टाइम। तो फिर जब मैं पाकिस्तान आया अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो इधर एक आप कह सकते हैं एक फोमो, जिससे आप कह सकते हैं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, या इधर के लोगों से रिलेट नहीं कर सका। तो फिर ये चाइल्डहुड गेम्स मैंने एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे इधर के लोगों के साथ, इधर के इन्वायरमेंट के साथ रिकनेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा एक मुझे ऑप्शन मिला था, एक बड़ा एलिमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा था कि मैं इनसे कनेक्ट कर सकूँ। जो आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसमें आप? इसमें जो कलर्स आ रहे हैं इनिशियली, वो कलर्स जो है वो बच्चों की साइकोलॉजी से आ रहे हैं कि चाइल्डहुड में या बचपने में इन कलर्स में क्यों बच्चों को रखा जाता है, वहाँ से कलर्स आ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि इमोशंस थ्रू कलर्स जो है एक वो वाला एस्पेक्ट आ रहा है। और विजुअल्स जैसे हैं, इनके नाम और इनकी जो सिल्वेट्स हैं, इनके थ्रू ये एक अवेयरनेस के तौर पे कह सकते हैं या आर्काइवल के तौर पे कह सकते हैं कि इनको कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे अब डिजिटल गेम्स जैसे प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, इनका ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल है रेदर दैन ये वाली गेम्स जो हमारे कल्चर में ज़्यादा हैं, पकड़न पकड़ाई, बर्फ़ पानी, ऊंच नीच का पहाड़। तो अपने आने वाले जनरेशन के लिए ऑफ़र मिली है जॉब की? हाँ जी, ऑफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैं, और अभी उनको जो है उन पर भी अभी काम करना है। कितनी की ऑफ़र्स आती हैं? सैलरी कितनी देते हैं? सैलरी डिपेंड करता है कि हर डिफरेंट होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। डिज़ाइन हाउसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और जो है रिटेल ब्रांड्स होते हैं। तो हर किसी के एक डिफरेंट जो होता है, कुछ होते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं वो डिफरेंट उनकी होती है, सैलरी पैकेजेस होते हैं। इंडस्ट्रीज़ थोड़े बेहतर देते हैं क्योंकि वो आपको ज़रा अपने साथ लॉन्ग टर्म पे रखना चाहते हैं। तो सबकी वेरी करती हैं, हर ब्रांड की, हर कंपनी की। लाखों में देते हैं? आपका काम अगर इस तरह का होगा तो ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई फ़िक्स देंगे। अगर आपके काम में उनको पोटेंशियल नज़र आएगा तो यकीनन आपको लाख से ऊपर भी देंगे।